भगवान के सामने सारे ग्वाल बाल कहने लगे लाला तू ही संभाल। तो भगवान तो जानते थे ये क्या। तो भगवान सुखदेव जी महाराज यहाँ पर वर्णन करते हैं परीक्षित, भगवान ने अगासुर नाम का जो अजगर था उसको भगवान ने अपना स्वरूप बड़ा करके और गला रूंध करके और भगवान ने उस अगासुर का उद्धार कर दिया। अगासुर का उद्धार हुआ, सारे ग्वाल बालों को उस संकट से मुक्त किया। और भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, आगे भागवत में कथा आती है, भगवान ने धीरे धीरे और भी लीलाएं करी। एक बार भगवान वन में वन भोजन कर रहे थे ग्वाल बालों के साथ, तो ग्वाल बालों के साथ भोजन कर रहे थे तो भगवान क्या करते थे, ग्वाल बालों के साथ में ही भोजन करते थे, अलग प्लेट नहीं लेते, थाली नहीं लेते थे। कभी थोड़ा इसमें से लिया, थोड़ा इसमें से लिया, थोड़ा इसमें से लिया। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ये ब्रह्म हो ही नहीं सकता, जो ग्वाल बालों का झूठा खा रहा हो ये भगवान कैसे हो सकता है। तो ब्रह्मा जी को थोड़ा सा संशय हुआ, तो ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली। तो परीक्षा कैसी ली पता है, ब्रह्मा जी ने वही जो छोटे छोटे गाय के बछड़े थे ना उनका हरण कर लिया। उनके सखा जो छोटे छोटे ग्वाल बाल थे ना उनका भी ब्रह्मा जी ने हरण कर लिया। ब्रह्मा जी ने सोचा अगर ये ब्रह्म होगा तो वही ग्वाल और वही बछड़े पुनः तैयार कर लेगा, नहीं तो आज परीक्षा हो जाएगी, अपने आप को ब्रह्म कह रहा है। ब्रह्मा जी ने सबका हरण कर लिया और सबका हरण करके बैठ जाइए। एक बात कह दूं, आप यहाँ आ जाते हो ना वहीं से आपकी सारी मनोकामना भगवान पूर्ण कर देता है। आप जो लेकर आते हो वहीं से भगवान स्वीकार कर लेते हैं। कथा को श्रद्धा से सुनिए बस। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो ब्रह्मा जी ने बछड़ों का ग्वालों का हरण कर लिया। अब भगवान ने देखा ना तो बछड़े नजर आ रहे ना ग्वाल बाल। भगवान ने ध्यान लगाकर देखा तो ब्रह्मा जी की करतूत है। कुछ समय के बाद भगवान श्याम सुंदर ने वही ग्वाल वही बछड़े जो थे पुनः भगवान ने अपनी माया से फिर बना लिए। और जब कुछ समय बीता तो ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से देखा कि देखे चलकर ब्रज में कि जिन बछड़ों को मैं हर करके लाया हूं बछड़ों की माएं तो रोती होंगी, जिन ग्वालों को मैं चुरा कर लाया हूं इनकी माताएं रोती होंगी, विलाप करती होगी। जाकर देखा ब्रह्मा जी ने तो क्या देखते हैं कि जिन गायों के बछड़ों को हर कर ब्रह्मा जी ले गए थे वही गाय के बछड़े उन्हीं गौ माताओं के नीचे पयपान कर दूध पी रहे थे। जिन ग्वालों का हरण करके ब्रह्मा जी ले गए थे वही ग्वाल बाल अपनी अपनी माताओं की गोद में बैठे और मैया उनको माखन खिला रही है। ब्रह्मा जी समझ गए कि कोई साधारण बालक नहीं है, ये तो साक्षात मेरा गोविंद है। ब्रह्मा जी ने जाकर भगवान से क्षमा मांगी, स्तुति करी। भगवान ने ब्रह्मा जी को भी क्षमा कर दिया। इस कथा से एक शिक्षा लेना, बड़ा कोई उम्र में नहीं हो सकता। उम्र में बड़ा कोई भी हो सकता है प्यारे, पर बड़ा उसको कहते कि अगर कोई से गलती हो जाए किसी से उस गलती को क्षमा करके और उसे भी अपने कलेजे से लगा ले, उसको बड़ा कहा है। गलती तो कोई भी कर सकता है पर गलती क्षमा करके उसे अपने जीवन से लगा ले, उसे अपने कलेजे से लगा करके उसको एक नया मार्ग प्रदान कर दे, उसको बड़ा कहा गया है। भगवान ने ब्रह्मा जी का कोई बात नहीं। आगे भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, ब्रह्मा जी के संशय को भगवान ने दूर किया और ब्रह्मा जी के संशय से दूर करने के बाद आगे भागवत में कथा आती है। भगवान ने धेनुकासुर का उद्धार किया। एक बार भगवान श्याम सुंदर ग्वाल बालों के साथ